जैसे फर्नेस है या बॉयलर है, तो फर्नेस में आपका मान लीजिए कि एक फ्यूल लाइन है, तो फ्यूल लाइन है। अगर हमको यहाँ पे फ्लेम क्रिएट करना है तो हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, तो एक फ्यूल लाइन है और एक ऑक्सीजन का लाइन है। तो फ्यूल लाइन के लिए फ्यूल का मेजरमेंट के लिए हम क्या लगाएंगे, एक एफटी लगाएंगे कि फ्यूल का फ्लो कितना है। फ्यूल का फ्लो से कहाँ जाएगा, आरसी को जाएगा, आरसी रेशियो कंट्रोलर, ठीक है। इसको आरसी आरआईसी कुछ भी बोला जा सकता है। अब यहां पर एक और ट्रांसमीटर लगाएगा एफटी, आउटपुट है, ये इसका क्या आउटपुट है, ये इसका इनपुट है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। तो इसका आउटपुट इसका क्या बनेगा, सेट पॉइंट बनेगा। अब हम लोग मान लीजिए कि यहाँ जो है इस ट्रांसमीटर का फ्लो रेंज है 0 से 800 लीटर पर आवर। क्या हो गया है, क्या हो गया, मीटर का रेंज है 0 से 4000 का एग्जाम्पल। तो हम ऐसा क्यों नहीं किए, अब ये ऐसा हम किए क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको फ्लेम है, कोई चीज को आप हीट कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर कम होता है तो आप क्या बढ़ाएंगे, फ्यूल बढ़ाएंगे, फ्यूल बढ़ाएगा तो फ्लेम बढ़ेगा। तो जैसे ही फ्यूल बढ़ाएंगे तो हमको ये भी बढ़ाना होगा, क्या बढ़ाना होगा, एयर भी बढ़ाना होगा। अगर एयर नहीं बढ़ाएंगे तो फ्लेम अच्छा होगा, नहीं होगा। तो हमको दोनों चीज को साथ में बढ़ाना होगा। तो इसी को आप जितना फ्यूल का फ्लो जाएगा उतना तो एयर का फ्लो नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। फ्यूल कम और एयर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि 4000 हो या हम मान लेते हैं 3200, 4 टाइम्स ज्यादा पैसा हो सकता है। हम लोग ये नहीं सीख रहे, हम लोग तो कहाँ कैसे क्या है वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हम नहीं किए कि ट्रांसमीटर का आउटपुट डायरेक्ट भी वाल्व को दे देते, तो भी तो फ्लो, अगर फ्लो इसका फ्यूल का फ्लो बढ़ता तो वाल्व का आउटपुट बढ़ता, तो वाल्व तो ओपन हो जाता, तो फ्लो भी बढ़ जाता। पर फ्लो बढ़ता, पर जो मेरा रेशियो होना चाहिए एक प्रॉपर सेट पॉइंट पे कंट्रोल नहीं होता। वाल्व ओपन होता है, यहाँ से कितना एयर का फ्लो जा रहा कुछ पता नहीं चलता। पर इस केस में क्या होगा कि अगर फ्यूल का फ्लो बढ़ रहा है, यहाँ से फ्यूल जा रहा है और फ्यूल का फ्लो बढ़ रहा है, तो इसका सेट पॉइंट चेंज होगा। सेट पॉइंट चेंज होगा, मान लीजिए यहाँ 200 का फ्यूल का फ्लो है, तो 200 का फ्यूल का फ्लो में यहाँ पे चाहिए 800 का फ्लो, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 800, इसका सेट पॉइंट क्या हो जाएगा 800, एग्जाम्पल लिए 800 सेट पॉइंट होगा। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ से 800 ही जाने देगा। पर अगर हम ये वाल्व को डायरेक्ट डाल देते हैं यहाँ, तो वाल्व खुलेगा तो 800 जा रहा, 600 जा रहा, कुछ पता नहीं है। मान लीजिए इसको सेट पॉइंट कितना मिला 800, तो ये जैसे ही 800 मिलेगा कंट्रोलर वाल्व को खोलेगा तो देखेगा कि कितना है। मान लो यहाँ पे 600 का फ्लो हुआ, तो ये क्या करेगा, कंट्रोलर इससे पूछेगा बताओ फ्लो कितना है, बोलेगा 600, तो और खोल देगा, तो 800 को मेंटेन करेगा। इसीलिए क्या किया गया, 2 कंट्रोलर लगा दिया गया। समझ में आ गया। पर यहाँ चूंकि प्रोसेस वैसा है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेशियो कंट्रोल, ठीक है। और इसमें दोनों में हम एक फ्लो के कंपैरिजन में दूसरा फ्लो हम इस्तेमाल करते हैं। फर्नेस ऐसा, ये जो लूप होगा टोटल इस तरह से होगा। अगर फर्नेस के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए ट्रांसमीटर होगा, तो ट्रांसमीटर कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, फ्यूल बढ़ाएगा। तो ये फ्यूल जब बढ़ेगा तो ये फ्लो ट्रांसमीटर मेजर करेगा,
उसको, और ये इसको बताएगा, और फिर इस तरह से पूरा सिस्टम चलेगा। तो एक सोच लीजिए कि एक फर्नेस को चलाने के लिए यहाँ पे सिर्फ ये 2-3 सोच लीजिए लूप एक दूसरे से सारा इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे और भी होता है 2 एलिमेंट, जब बॉयलर वगैरह में जाएंगे तो 2 एलिमेंट कंट्रोल, 3 एलिमेंट कंट्रोल करके कंट्रोल टर्मिनोलॉजी आता है, तो उतना समझने का दरकार नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए काफी है। इसको बनाना है, बना